नमस्कार दोस्तों, मैं ममता फ्रॉम ऑम एकेडमी। आज की इस वीडियो में ई दृष्टि का जो करेंट शॉर्ट्स नोट्स है वस्तुनिष्ठ, इसका हम देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2023-24 का। ये हमारा टॉपिक रहेगा। आर्थिक समीक्षा 23-24। आर्थिक समीक्षा में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 24-25 में 6.5 से 7% तक रहने का अनुमान लगाया गया है, यानी कि 6.5 से 7% के बीच में रहेगा। ठीक है। वित्त वर्ष 23-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही, जिसमें कि 9.5% औद्योगिक विकास दर का ज़्यादा व्यापक योगदान रहा। ठीक है। वर्तमान मूल्यों में समग्र जीबीए में कृषि, उद्योग और सेवा की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 24 में 17.7%, यानी कि कृषि का 17.7%, उद्योग का 27.6% और सेवा का जो हिस्सेदारी है 54.7% थी। ठीक है। आपूर्ति के संदर्भ में सकल मूल्य वर्धित यानी जीबीए की वृद्धि दर वित्त वर्ष 24-25 में 2024 में 7.2% और 2011-12 के मूल्यों पर ये रही है, और स्थिर मूल्यों पर शुद्ध कर संग्रह वित्त वर्ष 24 में 19.1% बढ़ गया है। चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2024 के दौरान जीडीपी का 0.7% रहा, जो वित्त वर्ष 2023 में दर्ज किए गए जीडीपी के 2.0% से कम है। वहीं केंद्र सरकार की राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% से घटकर 2024 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.6% पर आ गया है। ठीक है। वित्त वर्ष 23-24 में कुल कर संग्रह का 55% प्रत्यक्ष करों से और 45% अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ। केंद्र सरकार 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने में सक्षम रही। 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% थी, जो कि कोविड-19 महामारी के बाद यह सबसे निचला स्तर है। खाद्य मुद्रास्फीति की बात करें तो 22-24 में ये 6.6% से बढ़कर, यहाँ 22-23 होना चाहिए दोस्तों, 23-24 में यह 7.5% हो गई है। मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2024 में नीतिगत रेपो रेट पर को 6.5% पर यथावत रखा है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत का निफ्टी 50 पर इंडेक्स यानी कि 26.8% तक बढ़ा है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कर्ज वितरण मार्च 2024 के आखिर में 20.2% की वृद्धि के साथ 164.3 लाख करोड़ रुपये तक रहा है। औद्योगिक कर्जों की वृद्धि दर 8.5% रही, जबकि एक साल पहले यह वृद्धि दर 5.2% ही थी। 36 राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों में 29 राज्यों में वित्त वर्ष 2024 में महंगाई दर 6% से कम रही है। वहीं रिजर्व बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 26 में महंगाई दर कम करके क्रमशः 4.5 और 4.1% रहने का अनुमान लगाया, यानी कि 2025 में ये 4.5 और 2026 में 4.1% अनुमान लगाया है आरबीआई के द्वारा। आईएमएफ ने भारत के लिए वर्ष 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% मुद्रास्फीति दर रहने का अनुमान लगाया है। दुनिया के 139 देशों में भारत की स्थिति को विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 6 स्थानों का सुधार
बेहतर स्थिति को दर्शाता है कि अब भारत में 2023 में 38वें पायदान पर पहुंच गया है। वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की जो भागीदारी है ये वर्ष 2024 में 1.8% रही, जबकि 2016 से वित्त वर्ष 2020 के दौरान इसकी हिस्सेदारी औसतन 1.7% रही थी। भारत के सेवा निर्यात में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 24 में $341.1 बिलियन रही। विश्व बैंक के अनुसार भारत में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है और यह सबसे बड़ा पेंशन प्राप्तकर्ता देश है, यानी कि दूसरे देश से जो धन हम लोग यहाँ लाते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जिसने वर्ष 2023 में $120 बिलियन की सीमा को पार किया है। सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में विदेशी ऋण मार्च 2024 के अंत में घटकर 18.7% हो गया, जो कि मार्च 2023 के अंत तक कितना था, ये 19.0%। दुनिया के सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भारत की जो वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का 1/3 ही है। ठीक है, केवल 1/3 है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत G20 समूह का एकमात्र ऐसा देश है जहां 2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि की संभावना है। ठीक है, भारत की ऊर्जा आवश्यकता 2047 तक 2 से 2.5 गुना बढ़ने की उम्मीद है और भारत का टारगेट है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वर्ष 2005 से 19 के मध्य भारत की GDP 7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी, जबकि उत्सर्जन वृद्धि 4% के CAGR दर से बढ़ी। भारत में गिग कार्यबल का वर्ष 2029-30 तक बढ़कर ये कितना हो जाएगा, 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। असमानता के संकेतक गिनी कोएफिशिएंट देश के ग्रामीण क्षेत्र में 0.283 से घटकर 0.266 और शहरी क्षेत्र में 0.363 से घटकर 0.314 पर आ गया है। अस्पतालों में भर्ती 7.37 करोड़ मरीजों को कवर करने हेतु 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनवाए गए हैं। तो आयुष्मान भारत कार्ड 34.7 करोड़ लोगों के द्वारा बनवाया गया है। बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के पोषण भी पढ़ाई भी टैगलाइन है इसका। कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों में विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता युक्त प्री स्कूल नेटवर्क विकसित करना। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का उद्देश्य है आंगनवाड़ी केंद्र में विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता युक्त प्री स्कूल नेटवर्क विकसित करना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पिछले 9 साल में 10 जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार गरीबों के लिए 2.63 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है। ये डाटा महत्वपूर्ण है दोस्तों, 2.63 करोड़ आवास का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2014-15 से अब तक की स्थिति यानी जुलाई तक की स्थिति 15.4 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण किया जा चुका है। तो हम लोग 2 डाटा यहाँ महत्वपूर्ण है दोस्तों, 15.14 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है और 2.63 करोड़ आवास का निर्माण किया गया है। वर्ष 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई थी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 45% से अधिक कार्यबल कृषि क्षेत्र में है, 11.4% विनिर्माण क्षेत्र में और 28.9% सेवा क्षेत्र में और 13% निर्माण क्षेत्र में नियुक्त हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में
स्थिर मूल्यों पर 4.1% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। कुल कृषि भुगतान 22.84 लाख करोड़ 31 जनवरी 2024 तक हुआ है। बैंक ने 9.4 लाख करोड़ के 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड 31 जनवरी 2024 तक जारी किया है। कितना लाख? देखिए, राशि की बात करें तो 9.4 लाख करोड़ राशि, और कितना किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया तो 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों ने लॉन्च किया है, यानी कि जारी किया है। एक अनुमान के अनुसार शिक्षा सहित कृषि अनुसंधान में लगाए गए प्रत्येक रुपये से 13.85 रुपये का प्रतिफल प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की आर्थिक वृद्धि दर को 9.5% की औद्योगिक विकास दर से समर्थन मिला है। विनिर्माण के क्षेत्र में पिछले दशक में 8.2% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल की गई है। भारत में फार्मास्यूटिकल बाजार, यानी कि दवाई वगैरह जो बनता है, जिसका वर्तमान मूल्य जो है 50% बिलियन अमेरिकी डॉलर है, अपनी मात्रा के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। फार्मास्यूटिकल बाजार जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा विनिर्माता और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र की वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी जो है अनुमानित 3.7% है। वित्त वर्ष 2024 में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55%। वित्त वर्ष 2024 में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुल आकार का 55% है। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय हवाई अड्डों पर एयर कार्गो का रखरखाव सालाना आधार पर 7% की बढ़ोतरी के साथ 33.7 लाख टन के स्तर तक पहुंच गया है। पर्यटक उद्योग में वर्ष दर वर्ष 43.5% की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2023 में 92 लाख विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है। भारत के ई वाणिज्य उद्योग के वर्ष 2030 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर पार कर जाने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की औसत रफ्तार वित्त वर्ष 2014 में था 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन, करीब 3 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024 तक प्रति वर्ष 34 किलोमीटर हो गई है। यानी कि जो नेशनल हाईवे का निर्माण होता है 2014 में औसतन बताया गया है कि प्रतिदिन 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, वहीं पे 2024 तक ये 34 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क का निर्माण हो रहा है। भारत का दर्जा विश्व बैंक लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक की अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट कैटेगरी में वर्ष 2014 में 44वें स्थान में से वर्ष 2023 में 22वें स्थान पर हो गया है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2014 से और 2023 के बीच 8.5 लाख करोड़ रुपये यानी कि 102.4 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ है। मिशन लाइफ अत्यधिक खपत की तुलना में सावधानी के साथ खपत को बढ़ावा देता है। हम अपने जीवन में जो रहन सहन है हमारा, उसमें बदलाव करने की बात मिशन लाइफ करती है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता फ्रॉम एम एकेडमी। आज की इस वीडियो में ई दृष्टि का डिस्कशन करेंगे, जिसका टॉपिक होगा ICC T20 वर्ल्ड कप। ICC T20 विश्व कप 2024।
आयोजन जो था 1 से 29 जून 2024 में ये हुआ था। आयोजन स्थल वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ये संस्करण था 9वां। 4 ग्रुप थे इसमें, कुल टीमें थी 20, कुल मैच जो हुआ 55 हुआ। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड और कनाडा और यूएसए थी। ग्रुप बी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद करना, लेकिन 4 ग्रुप में ये था। ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी। ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और नेपाल था। ठीक है, हम देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस गेल, ठीक है, युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट, ये धावक हैं। शाहिद अफरीदी, ठीक है। सर्वाधिक स्कोर जो व्यक्तिगत स्तर पर था, निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी था। अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने 98 रन बनाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच फाइनल में सूर्य कुमार यादव ने लिया था। मैन ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। सेमीफाइनल किन किन के बीच हुआ? सेमीफाइनल 1 और 2 तो अफगानिस्तान वर्सेस दक्षिण अफ्रीका, जो विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका था। कप्तान एडेन मार्करम। वहीं पे सेमीफाइनल 2 में भारत बनाम इंग्लैंड, विजेता भारत। और फाइनल मैच जो हुआ ये दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच हुआ था। और इसमें ये कहाँ हुआ? तो 29 जून 2024 को ये फाइनल हुआ और किंगस्टन ओवल, ब्रिज टाउन, बारबाडोस में हुआ था ये। सर्वाधिक रन जो है रामानुल्लाह गुरबाज ने, अफगानिस्तान के खिलाड़ी थे, इन्होंने लगाया था 281। रोहित शर्मा 257 रन बनाए थे। डेविड हेड ऑस्ट्रेलिया के थे 255 रन। विजेता देश की बात करें तो भारत था इसका। भारत का यह दूसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब है। इससे पूर्व वर्ष 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप का विजेता था। सर्वाधिक विकेट की बात करें तो फजल हक फारूकी, ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी थे, 17 विकेट लिए थे। वहीं अर्शदीप सिंह जो है भारत का, इन्होंने भी 17 विकेट लिया था। और जसप्रीत बुमराह, इन्होंने 15 विकेट लिए थे। साथ में हम देख लेते हैं दूसरा टॉपिक, लोकसभा आम चुनाव का मंत्रिमंडल 2024। लोकसभा का जो 18वां संस्करण था, ये 18वां संस्करण था। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के मध्य ये चुनाव संपन्न हुए। चुनाव का परिणाम 4 जून को घोषित हुआ। कुल चरण 7 थे इसमें। आदर्श आचार संहिता जो है 16 मार्च को लग गया था। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम विभिन्न चरण जो है, पहला चरण में 102 सीटें, दूसरा चरण में 88 सीटें, तीसरा चरण में 94, चौथा चरण में 96 सीटें और पाँचवा में 49, छठा में 57 सीटें, सातवां में 57 सीटें थी। लोकसभा चुनाव 2024 में सीट प्राप्तकर्ता दल जो है, किसने कितना सीट लाया? तो भारतीय जनता पार्टी ने 240 सबसे अधिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 99 सीटें लाई, समाजवादी पार्टी ने 37। वहीं पे हम बात करें समाजवादी पार्टी ने 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 29, द्रविड़ मुन्नेर कन्नम DMK ने 22, तेलुगु देशम पार्टी 16, जनता दल ने 12 और बाबा साहब ठाकरे की जो पार्टी थी, उद्धव बाला ठाकरे, 9 सीटें लाई। उसके बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का जो सीट पार्टी है 8 सीट, शिवसेना 7, लोक जनशक्ति पार्टी 5, राष्ट्रीय जनता दल 4, अन्य पार्टियां निर्दलीय 55। ये जो थे सब अलग अलग पार्टी का ये था। इसमें 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदाता की बात करें
तो कितने मतदाता इसमें वोट किए थे? कुल पंजीकृत मतदाता 96.88 करोड़। कुल पुरुष मतदाता जो था 49.7 करोड़। महिला मतदाता की बात करें तो 47.15 करोड़। 18 से 19 वर्ग के मतदाता जो था 1.85 करोड़। दिव्यांग वोटर की बात करें तो 88.35 लाख दिव्यांग वोटर थे। ट्रांसजेंडर वोटर की बात करें तो 48,044 वोट। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 1.86 करोड़। निर्वाचक यानी जनसंख्या का अनुपात क्या था? 66.76 है। निर्वाचन हेतु लिंगानुपात 948 ये अनुपात 1,000। प्रमुख पार्टियों का वोट शेयर। भारतीय जनता पार्टी को 36.58% वोट मिला। वहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 21.19%। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 4.58%। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 4.37, डीएमके को 1.82, तेलुगु देशम पार्टी को 1.98% और जनता दल को 1.25%। आंध्र प्रदेश में कुल सीटें 175 थी। विजेता टीडीपी यानी कि 135। यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी हुआ था कई राज्यों में, 4 राज्यों में हुआ था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कुल सीटें 175। विजेता जो पार्टी थी टीडीपी 135 सीट। मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू बाबू नायडू। ओडिशा की बात करें तो कुल सीटें 147। वहीं पे बीजेपी ने 78 सीट लाए। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुआ था तो कुल सीटें 60 था। यहाँ विजेता बीजेपी को 46 सीट मिले। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। सिक्किम में कुल 32 सीटें हैं। इसमें विजेता सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि 31 सीटों पर ये जीत दर्ज किए और मुख्यमंत्री बने प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। वर्तमान लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसदों की संख्या 98 है और राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीटों पर रायबरेली एवं वायनाड से विजयी हुए थे। उनके द्वारा वायनाड संसदीय क्षेत्र को छोड़ देने के कारण यह वर्तमान में रिक्त है। एनडीए को प्राप्त कुल सीटें यानी कि गठबंधन को 293, वहीं पे इंडिया गठबंधन को 234। एनडीए को प्राप्त कुल मत का प्रतिशत जो है 42.5%, वहीं इंडिया गठबंधन को प्राप्त कुल मत का प्रतिशत जो है 40.6%। सबसे बड़ी जीत जो है रकीबुल हुसैन धुबरी असम क्षेत्र में जीते। पार्टी था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वोट का अंतर जो जितना वोट से ये जीते तो 10,12,472। ये बहुत बड़ा वोट का अंतर होता है दोस्तों। रकीबुल हुसैन ये धुबरी असम से जीते और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीते। सबसे युवा सांसद की बात करें तो पुष्पेंद्र सरोज 25 वर्ष के हैं ये। निर्वाचन क्षेत्र इनका कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। सबसे बुजुर्ग सांसद की बात करें तो TR बालू ये 82 वर्ष के हैं। निर्वाचन क्षेत्र श्री पेरुम्बदूर ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। सबसे अमीर सांसद की बात करें तो डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी निर्वाचन क्षेत्र गुंटूर। पार्टी की बात करें तो टीडीपी से है। सर्वाधिक नोटा वाला वोट का क्षेत्र जो था ये इंदौर निर्वाचन क्षेत्र से है। निर्विरोध चुनाव जीतने वाले सांसद जो हैं मुकेश दलाल वर्तमान सूरत विधानसभा क्षेत्र, यानी कि इसके विरोध में कोई भी दूसरा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़े थे। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मोदी मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर कुल मंत्रियों ने शपथ ली 71। कैबिनेट स्तर पर कुल मंत्री जो थे 30 हैं। राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार वाले 5 हैं। वहीं राज्य मंत्री जो हैं 56 हैं। सर्वाधिक मंत्री किस राज्य से बनाए गए हैं तो उत्तर प्रदेश से, यानी कि 10 जो है यहाँ से बनाए गए हैं। सर्वाधिक मंत्री किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री जो हैं
राम मोहन नायडू किंजारापू। मंत्रिमंडल में शामिल कुल महिला मंत्री जो है ये 7 है। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल सबसे युवा महिला जो है खडसे रक्षा निखिल। क्या नाम है इनका? खडसे रक्षा निखिल। पूर्व मुख्यमंत्री से जो मंत्री बनाए गए 6 हैं। कैबिनेट में शामिल महिला मंत्री 2 हैं, इसमें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, वहीं अन्नपूर्णा देवी। मोदी मंत्रिमंडल के सबसे अमीर मंत्री जो है डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, जो कि गुंटूर निर्वाचन क्षेत्र से ये चुनाव जीते हैं, पीडीपी के नेता हैं ये। मंत्रिमंडल में शामिल कितने मंत्री जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं? तो कुल 28 ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब मंत्रिमंडल 2024 देखते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। इसके पास मंत्रालय और विभाग है। कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी प्रमुख नीतिगत मामले और वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित ना किए गए हों। राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्रालय है हमारे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। अमित शाह जो हैं गृह मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय। नितिन जयराम गडकरी इनके पास है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। मनोहर लाल खट्टर इनके पास है आवासन शहरी कार्य मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय। जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा इनके पास है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। HD कुमार स्वामी भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय। ठीक है। शिवराज सिंह चौहान इनके पास क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। धर्मेंद्र प्रधान इनके पास शिक्षा मंत्रालय। जीतन राम मांझी ये बिहार से हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय, मध्यम उद्यम का जो मंत्रालय। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इनके पास है पंचायती राज मंत्रालय। सर्बानंद सोनोवाला इनके पास है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनके पास सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। किंजरापू राम मोहन नायडू इनके पास है नगर विमानन मंत्रालय। प्रहलाद जोशी के पास उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। जुएल ओराम इनके पास जनजातीय कार्य मंत्रालय है। गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय इनके पास देखिए कितना मंत्रालय है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ज्योतिराज सिंधिया इनके पास देखिए संचार मंत्रालय। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत इनके पास संस्कृति मंत्रालय और पर्यटक मंत्रालय। अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट में 2 महिला शामिल है, उसमें दूसरा नाम है निर्मला सीतारमण के बाद अन्नपूर्णा देवी, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। मनसुख एल मंडाविया इनके पास है श्रम रोजगार मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। चिराग पासवान देखिए दोस्तों ये बिहार से हैं, जमुई लोकसभा सीट से ये चुनाव जीते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। जी किशन रेड्डी इनके पास है कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। CR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।